Good morning, students. Yes, beta. Chapter 17 is going on. Forest, our lifeline. And today's topic is forest can grow and regenerate on their own. मतलब forest जो होते हैं अपने आप grow करते हैं और अपने आप regenerate करते हैं. The trees and plants, जैसे देखो, the trees and plants can grow in the forest on their own and regenerate. Regenerate means क्या होता है? Reproduce. अपने आप दोबारा produce होना. द फॉरेस्ट, तो द ट्री, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो होते हैं फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वो अपने आप ही ग्रो करते हैं, अपने आप ही रिप्रोड्यूस करते हैं. इसी ऐसे होता है दैट जो डेड पार्ट होता है ट्री का, प्लांट का या फॉलन लीव्स का, डेड एनिमल्स या एनिमल वेस्ट जो होते हैं लाइक द एनिमल डग या ड्रॉपिंग्स कीप ऑन कलेक्टिंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? फॉरेस्ट फ्लोर पर रहती है बिखरी. तो डीकम्पोजर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट ऑन ऑल द डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर एंड एनिमल वेस्ट. ये सभी चीज़ें इन पर एक्ट करती हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं? ये इसको कन्वर्ट कर देती हैं. यस बेटा, ये कन्वर्ट दैम इनटू ह्यूमस में कन्वर्ट कर देती है. और ह्यूमस कंटेन प्लांट. ह्यूमस के अंदर अब क्या होता है? प्लांट्स की प्लांट न्यूट्रिएंट होती है. दिस ह्यूमस जो होते हैं मिक्स विद द फॉरेस्ट सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल. नाउ दिस ह्यूमस मिक्स विद द, किसके साथ मिक्स हो जाता है? फॉरेस्ट सॉइल के अंदर. एंड मेक द फॉरेस्ट सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट्स. अब द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे जो पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, हवाएं होती हैं, वाटर पानी जो होता है, डिस्पोर्स द सीड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन द फॉरेस्ट. अब ये जो होते हैं चीज़ें बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने का काम करती है, डिस्पर्जल का काम करते हैं. अब ये दीज सीड ऑफ टी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट सॉइल एंड जर्मिनेट टू फॉर्म सीडलिंग. अब ये जो है फॉरेस्ट सॉइल जर्मिनेट हो जाते हैं जब भी इनको हवा क्या मिलते हैं? बीज को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पानी मिलती है, गर्माहट मिलती है. दे जर्मिनेट एंड टू फॉर्म सीडलिंग. द सीडलिंग ग्रो टू फॉर्म सैपलिंग. नाउ ये अब सीडलिंग धीरे धीरे सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है. अल्टीमेटली डेवलप इनटू ट्री और अदर प्लांट, और इस तरह से पूरा पेड़ बन जाता है या कुछ अलग पौधे बन जाता है. तो द ग्रोइंग ऑफ न्यू ट्री एंड अदर प्लांट ऑन देयर ओन रीजनरेट्स द फॉरेस्ट नेचुरली. तो इन दिस वे द फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली. From this discussion, we conclude that the forest soil help the forest tree and plants to grow. तो in this way we can say that हम क्या कहेंगे? जो soil, forest soil है, help करती है forest trees को, plants को grow करने में, regenerate करने में by providing the nutrients required for their growth. In this way, the forest soil provide nutrients for their growth. The animals help the forest to grow and regenerate in two ways. अब जानवर कैसे help करते हैं? जो डेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, ये डिके किसके द्वारा डिके होता है? बाय द एक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स के द्वारा एंड प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स. क्या बना देता है? डीकम्पोज होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स बना देता है एंड टू द फॉरेस्ट सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर मिक्स इन द सॉइल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल. The animals carry out pollination in flower. Pollination क्या था? Transfer of pollen grain from anther to stigma. तो in this way seed is produced and also disperse the seed of plant and tree throughout the forest. और सीड को, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में भी हेल्प करते हैं. Nobody has planted any tree in the natural forest. मतलब जंगल में कोई भी पेड़ पौधे लगाने नहीं जाता. The natural forest contain trees and plants which have grown on their own. तो फॉरेस्ट के अंदर वे पौधे होते हैं जो अपने आप उगते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो, पीपल है, पीपल सैपलिंग भी ग्रो नेचुरली ऑन द साइड वॉल ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग अराउंड. यानी हम पीपल को देखें तो हमारे घर के आसपास या दीवारों में से भी पीपल जो है साइड में निकल आते हैं अराउंड अस. तो नो वन हैज़ ग्रोन दिस सैपलिंग. एक्चुअली द सीड ऑफ पीपल आर डिस्पर्स बाय द विंड. एक्चुअल में क्या होता है? जो बीज होता है पीपल का, वो हवा जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह बिखेर देती है. एंड विच वन ऑफ दीज सीड लैंड इन सम होल्स इन ए वॉल. और क्या पता है इनमें से कोई बीज जो है दीवार के होल में जा गिरा हो. एंड व्हेन वन ऑफ दीज सीड and then germinate, and when these seed get moisture and warmth, they germinate and to form sapling. Now the forest, why? Next question is, यहाँ से आता है why are forestry being cut down increasingly. क्यों दिन प्रतिदिन जो है हम लगातार फॉरेस्ट के पेड़ों को, जंगलों को काट रहे हैं? तो ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज आर बीइंग कट डाउन एवरी डे टू मीट द वेरियस डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. मतलब हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन जो है जंगलों को काटा जा रहा है.
ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फॉरेस्ट वुड फॉर वेरियस पर्पज हैज गॉन ऑन ट्रिमेंडसली। मीन्स अब अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए ज़मीन चाहिए, खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, मकान बना रहे हैं तो विंडो के लिए लकड़ी चाहिए, तो इसलिए दिन प्रतिदिन इसकी जो कटिंग होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। Forests are being cut down to clear land for agriculture purpose so as to grow more crops to feed the increasing population. Okay. In addition to these, forests are being cut down to clear land for the construction of road, houses, other buildings, industries, dams for hydroelectric power plant. देखो सड़कें बनानी है, मकान बनाने हैं, बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्रीज बनानी है, डैम बनाने हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़मीन तो चाहिए। अब वो ज़मीन कहाँ से आएगी? हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और ज़्यादा पेड़ों को काटना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट आर गिवन बिलो। इसमें से और कुछ रीजन देखो। पहला क्या है? फॉरेस्ट आर कट डाउन टू ऑब्टेन फायरवुड, वुड यूज फॉर एज ए फ्यूल। फायरवुड हमें किसे कहते हैं? जो हम आग जलाने के लिए जो ईंधन यूज करते हैं, तो उसके लिए हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू ऑब्टेन टिम्बर, मतलब दैट वुड दैट इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर और बिल्डिंग हाउसेज, दैट टाइप ऑफ वुड इज कॉल्ड टिम्बर। तो फॉरेस्ट आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग पेपर, कागज बनाने के लिए फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। फॉरेस्ट आर कट डाउन टू क्लियर लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन रोड, हाउसेज, इंडस्ट्रीज एंड डैम एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कॉन्टिन्यूसली जो है फॉरेस्ट को काट रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? When trees are cut down from the forest, then new tree grow in their place naturally after some time। मतलब जब हम जंगलों को काटते हैं तो उसकी जगह पर नए पौधे उगाते हैं कुछ समय के पश्चात प्राकृतिक रूप से। बट दैट न्यू ट्री ग्रो इन ए फॉरेस्ट एट ए स्लो रेट। लेकिन हमारे जो जंगल काटने की रफ्तार है वो कहीं तेज है और जो उगने की रफ्तार है वो कम है। पेड़ को ग्रो होने में, पौधे को ग्रो होने में काफ़ी समय लग जाता है। ड्यू टू दिस द नंबर ऑफ ट्री कट डाउन फ्रॉम ए forest for various purposes is usually much more than the new tree which grow in the forest naturally। तो this makes the number of tree in a forest decrease at a rapid rate, जिस कारण जो पेड़ों की संख्या है जंगलों में दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। The destruction of forest by the excessive cutting of forest tree at a rapid rate can make the forest disappear completely one day। एक दिन ऐसा होगा अगर इसी तरह से हम फॉरेस्ट को बर्बाद करते रहे तो क्या होगा? आने वाले समय में जंगल जो हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। ओके, तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट या डिस्ट्रक्शन मीन्स हाउ यू कैन से दैट डिसअपियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, धीरे धीरे जंगल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। विल हैव द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑन अस, अदर एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट। तो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। लकड़ी की कमी आ जाएगी या हमें और जंगलों से जो मिल रहा है वो चीज़ें मिलना बंद हो जाएंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। जो संतुलन बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट्री जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगा और लीडिंग टू इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट विल कॉज सॉइल इरोजन मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड सपोर्ट क्रॉप। फॉरेस्ट के काटे जाने के कारण सॉइल इरोजन बढ़ेगा जिससे टॉप लेयर जो नहीं रहेगी और इसके कारण जो है मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कॉज फ्रीक्वेंट फ्लड ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट कहीं ना कहीं पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं, तो इससे और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ा रहे हैं, उसका लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या होगा? सॉइल इरोजन के कारण नदियों में मिट्टी जो बह के आएगी और जिसके कारण नदी की डेप्थ कम हो जाएगी और फ्लड आने की संभावना बढ़ेगी और फ्लड आएगा तो जानमाल की हानि होगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द वाटर साइकिल लीडिंग टू रिडक्शन इन रेनफॉल। कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वाटर साइकिल पर, क्योंकि पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा इवापोरेट नहीं होगा तो वाटर साइकिल प्रभावित होगी जिससे कि बारिश कम आएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स। बहुत सारे जंगली जीव जंतु जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे।
डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कैन चेंज द अर्थ क्लाइमेट, और उसके कारण हमारे पृथ्वी के तापमान पर प्रभाव पड़ेगा. नाउ conservation of forest, then how we conserve this forest, how we save this project. The conservation of forest is necessary. First is to maintain the supply of wood and other products, कि भाई लकड़ी की और बाकी चीज़ों की सप्लाई बनी रहे. सबसे पहले तो इसलिए कंजर्वेशन ज़रूरी है. टू मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है दोनों का संतुलन बना रहे. थर्ड इज टू मेंटेन द वाटर साइकिल इन नेचर, और ये जो प्रकृति के अंदर वाटर साइकिल है मेंटेन रहे और सफिशिएंट अमाउंट में बारिश आती रहे, इसके लिए ज़रूरी है. दो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू कट forestry for various desirable uses, but it should be done at a slow rate so that the forest trees are able to regenerate naturally. मतलब हमें अपनी डिमांड पूरी करने के लिए लकड़ी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है बहुत ही तेज़ रफ्तार से काटें. जो हमारी स्पीड है थोड़ी स्लो हो जानी चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए. तो सिंस फॉरेस्ट आर वेरी बेनिफिशियल टू अस, अदर एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, तो वी मस्ट कंजर्व आवर फॉरेस्ट. सम ऑफ द वे, कुछ तरीके कैसे हैं, क्या है टू कंजर्व फॉरेस्ट आर: excessive cutting down of forest trees should be allowed by the government to excessive cutting down of forest trees should not be allowed by the government to conserve forest. मतलब ज़्यादा पेड़ पौधों को काटने की जो परमिशन है सरकार द्वारा ना दी जानी चाहिए, बैन कर दिया जाना चाहिए. मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन द फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज टू कंजर्व फॉरेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने 2 पेड़ काटे तो 10 पेड़ लगाने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें. पेपर प्रोडक्ट जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, नोटबुक शुड बी रिसाइकिल टू कंजर्व फॉरेस्ट. इनको रिसाइकिल करना चाहिए. नाउ पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्री. सो टू मेक पेपर मैनी ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट. ओके, हमें पता है पेड़ बनाने के लिए बहुत सारी पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए. तो इफ़ ऑल ऑफ अस कीप ऑन कलेक्टिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक एंड नोटबुक एक्सेट्रा एंड सेंड देम टू पेपर मिल फॉर रिसाइकलिंग थ्रू ए जंक डीलर. जंक डीलर मीन्स कबाड़ी वाले के पास इसको रिसाइकिल होने के लिए भेजा जाए, तो इस तरह से हम बहुत से जंगलों को कटने से बचा सकते हैं. एंड वी विल नाउ ए पोजिशन टू. अब हम किस पोजीशन में हैं? नाउ वी विल नाउ हैव ए पोजीशन टू, ओके, टू सेव द फॉरेस्ट. ओके, आंसर. थैंक यू बेटा.